अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व शिफना माहू ज़िदना मुहब्बत। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से हमारा ये दर्स नंबर लेसन नंबर 171 आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर संडे कोई ना कोई मेरा एक छोटा सा दर्स होता है। अभी जो गुज़िश्ता दर्स हुआ था वो भी वालिदैन के ऊपर हुआ था। माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है, माँ बाप की अज़मत क्या है, माँ बाप का एहतराम क्या है, ये औलाद को जानना बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के इस दौर में लोग इस चीज़ से अनजान होते जा रहे हैं कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। इस्लाम में माँ बाप बहुत बड़ी नेमत का नाम है। माँ बाप अगर हैं तो इंसान पर बलाएं नहीं आती। ये माँ की दुआ, बाप की दुआ बलाओं से इंसान को महफूज रखती है। इस्लाम में माँ बाप के एहतराम का इतना ख्याल रखा गया कि अगर कोई बेटा बाप से कदम बढ़ा के आगे आगे चलने लगे तो हर कदम के बदले में अल्लाह उसकी उम्र से एक रोज़ कम कर देता है। और अगर कोई बाप के या माँ के एहतराम में पीछे पीछे चले तो अल्लाह उसके हर कदम के एवज़ में उसकी उम्र का एक दिन बढ़ा देता है। तो आप सोचें, सिर्फ कदम बढ़ा के आगे चल जाए तो उम्र घट जाती है। तो आप सोचें कि अगर आज का जवान अपनी माँ से तेज़ अंदाज में बात करे या बाप से यानी ज़ोर से बात करे जिससे उसे तकलीफ़ हो जाए, तो सोचें कितनी बड़ी मुसीबत का गिरफ्तार हो जाएगा वो। रसूलुल्लाह के एक सहाबी थे जिनका नाम था अलकमा। वो बीमार हो गए थे, यहाँ तक कि उनका आखिरी वक्त आ गया। बीवी ने लाख चाहा कि वो कलमा पढ़े, लेकिन वो कलमा पढ़ नहीं पा रहे थे। परेशान होकर रसूलुल्लाह को खबर दी, या रसूलुल्लाह, मेरा शौहर कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, कहा कि अलकमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। उससे आवाज़ ही उनसे नहीं निकल रही थी, परेशान हो रहे थे। कहा इनकी माँ है, कहाँ है? क्या माँ नाराज़ है? कहाँ माँ नाराज़ है? क्यों नाराज़ है? क्या ये माँ से ठीक से पेश नहीं आते, चिल्ला के बात करते हैं। कहाँ है? क्या इस वक्त वो अपने घर पे? कब बुलवाओ? उसे नहीं पता था कि बेटे का आखिरी वक्त आ गया है। आई, क्या तुम इनसे नाराज़ हो? कहाँ मैं नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ? कहा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, नमाज नहीं छोड़ता, रोज़े नहीं छोड़ता, तिलावत कुरान नहीं छोड़ता, ताक़ीबात नहीं छोड़ता, वज़ू से रहता है, सब कुछ अच्छा है। क्या फिर क्या परेशानी? क्या जब भी मुझसे बात करता है झिड़क के बात करता है, ऐसे बात करता है जैसे कोई अपने नौकर से भी नहीं बात करता हो। रसूलुल्लाह ने कहा, बिलाल लकड़ी लाओ। कहा क्यों, खैरियत या रसूलुल्लाह? कहा देखती जाना। कहा इन लकड़ियों को जलाओ और अलकमा को उसमें डाल दो। हैरान हो गए, या रसूलुल्लाह ऐसा ना कीजिए, मेरा बच्चा। कहा कि तू नाराज़ है तो ये जहन्नुम में जाएगा, इससे बेहतर है मैं यहाँ उससे जला दूँ ताकि वहाँ उसका अजाब कम हो। कहा अगर ऐसी बात है तो मैंने अपने दिल से मेरे बच्चे को मैंने माफ़ किया, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं दुआ देती हूँ कि परवरदिगार उसकी मौत में आसानी करे। इधर माँ की दुआ निकली अलकमा के मुंह से, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकला। ये है माँ। माँ बाप की दुआएं लीजिए, उनकी आह और बद्दुआ ना लीजिए। बहुत कम ऐसे माँ बाप होंगे जो बद्दुआ करते हैं, लेकिन अगर आह भी निकल जाए ना, आपकी कामयाबियाँ जल के रह जाए, आपके ख्वाब बिखर के रह जाए। याद रखिएगा, माँ बाप बहुत बड़ी नेमत का नाम है। जब तक वो हैं उनकी कदर कीजिए। उनके दिल से पूछिए जिनके माँ बाप नहीं, जो दुनिया से चले गए, वो तड़पते हैं काश मेरी माँ होती। रसूलुल्लाह कहते थे काश मेरे माँ बाप होते तो मैं खिदमत करके बता देता दुनिया को कि कैसी खिदमत होना चाहिए। एक रसूलुल्लाह के सहाबी थे। रसूलुल्लाह जिस वक्त मेराज पे तशरीफ़ ले गए, जन्नत की सैर कर रहे थे, तो वहाँ पे कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो पहचान के थे तो फलां सहाबी की आवाज़ है।
जिब्राइल ने कहा आपने सही फरमाया। कहा इस वक्त वो कहाँ है? क्या वो तो मदीने में। कहा फिर उसकी आवाज़ यहाँ कैसे पहुँच रही? क्या वो अपने हाथों से माँ को खाना खिलाता है, अपने हाथों से माँ को तैयार करता है, उसके कपड़े अपने हाथों से धोता है और उससे बहुत दबी हुई आवाज़ में बात करता है, दोनों हाथ बांध के खड़ा रहता है गुलाम की तरह। तो अल्लाह ने उसके हर अमल को फ़ौरन कबूल करना शुरू किया। वो जब भी कोई अमल करता है फ़ौरन अर्श पे पहुंच जाता है। ये चीज़ कैसे मिली? माँ बाप की खिदमत से। अगर आपके माँ बाप हैं तो आप बड़े खुश नसीब हैं। दुआ करो कि जितना लंबी उम्र उनको मिले और जितना ज़्यादा आपको खिदमत करने का मौका मिले आप उनकी खिदमत करो। जनाब मूसा ने सवाल किया था, परवरदिगार जन्नत में मेरा सहाबी कौन होगा, मेरा पड़ोसी कौन होगा? फुला कसाई सफ़र करके निकले, देखा कि एक आम कसाई है। वहाँ पहुँचे, मूसा देख रहे थे, दिन भर गौर करते रहे, क्या ऐसी इबादत करता है, कौन सी तस्बीह पढ़ता है? कुछ नहीं कर रहा था, एक आम सा कसाई था। अब जनाब मूसा ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे कि मैं तुम्हारा आज मेहमान बन जाऊँ? कसाई खुश हो गया, आप अजनबी लगते हैं, पहचानता नहीं था कि मूसा है। क्या आइए बिस्मिल्लाह, गरीब खाना हाजिर है। लेके घर पहुंचा, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बिठाया मूसा को, पहले गया, एक ज़ईफ़ सी औरत को लेके बाहर आया, उसको तैयार किया, उसके मुंह धोए, उसका हाथ पैर धोए, उसके बाद जो है ना रोटी बनाई, अपने हाथों से निवाले बना बना के बड़े प्यार से, बहुत ही लाड़ करते हुए, प्यार करते हुए बार बार उसके माथे को चूमता कि अम्मा थोड़ा सा खा ले। तो एक मर्तबा जनाब मूसा ने देखा कि माँ खाते खाते कुछ कह रही है, ये हंसने लगा। क्यों हंसते हो भाई, क्या कह रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रही है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं जनाब ऐसी कोई बात नहीं। क्या नहीं, बताओ तो सही। क्या माँ है ना अजीब सी दुआ देती है। क्या दुआ देती है? तो फिर हंसने लगा। कहा बताओ तो सही क्या दुआ देती है? क्या वो कह रही कि परवरदिगार मेरे बेटे को जनाब मूसा का पड़ोसी जन्नत में बना दे। अब बताइए कहाँ मूसा कहाँ मैं? जनाब मूसा ने कहा तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, मैं ही वो मूसा हूँ। मैंने परवरदिगार से पूछा था परवरदिगार मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो उस वक्त अल्लाह ने कहा था अय मूसा फलां कसाई तेरा पता दिया था। तो मैं ये देखने के लिए आया कि आखिर तू करता क्या है। वाकई तो वो इबादत करता है जो हर एक के नसीब में नहीं होती है। तो माँ बाप की खिदमत नसीबों में लिखा होना चाहिए। अज़ान मोहतरम, अगर माँ बाप हैं तो बिल्कुल उसका फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। हम दुआ करते हैं परवरदिगार हमारी इस छोटी सी खिदमत को कबूल फरमा और आप हजरात खुद ही ना देखें बल्कि इसको आगे बढ़ाएं। हो सकता है आपके आगे बढ़ाने की वजह से शायद कोई जवान इससे हिदायत पा जाए, शायद कोई बच्चा इससे हिदायत पा जाए। और जो है ना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आइंदा के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें। परवरदिगार इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा और हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना, हमारी और हमारे बच्चों की सारी हाजतों को पूरा फरमा, हर बला व आफात से, हर शय के शर से उन्हें महफूज रखे। ज़हरा व अबिहा व बारहा।